मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। लग्न कुंडली में मंगल अगर पूर्ण कारक होता है तो क्या फल देता है? पूर्ण कारक मंगल कैसे होता है? पूर्ण कारक मंगल कैसे होता है, कहाँ होता है, किस राशि या जो है युति के साथ, मित्र क्षेत्री, अगर पूर्ण कारक होने के साथ साथ मित्र क्षेत्र भी है, उच्च राशि में भी बैठा हुआ है, इस प्रकार के योग में अगर आपका मंगल चंद्रमा भी मंगल के साथ शामिल हो जाए तो पूर्ण कारक मंगल का फल क्या होता है, उन सबके विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। आप अपनी लगन कुंडली उठाइए। लगन कुंडली जब उठाएंगे तो पूर्ण कारक मंगल कैसे होगा उसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा। अगर आपकी कर्क लगन की कुंडली है तो मंगल आपका पूर्ण कारक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि मंगल की दो राशियां होती हैं, 1 नंबर और 8 नंबर। एक तो है मेष राशि और दूसरा है वृश्चिक राशि। ये मंगल की दो राशियां हैं। अगर ये दोनों राशियां केंद्र में और त्रिकोण में पाई जाती हैं, सूत्र को समझोगे तभी समझ में आएगा। अगर दोनों राशियां उसके केंद्र में और त्रिकोण में बनती हैं, बैठ जाती हैं, और मंगल केंद्र और त्रिकोण में ही कहीं बैठा हुआ है, तो क्या हुआ? मंगल जो आपका हुआ वो पूर्ण कारक बन गया। मंगल जो है पूर्ण कारक बन गया। अब पूर्ण कारक मंगल करता क्या है? पूर्ण कारक मंगल जो है व्यक्ति को पराक्रम देता है। ठीक है, पराक्रम, लड़ने की शक्ति देता है उसको, यानी प्रतिस्पर्धावान होता है व्यक्ति। प्रतिस्पर्धा में बहुत अच्छा जो है तरक्की करता है। कोई भी कंपटीशन वगैरह हो, इसमें व्यक्ति हार नहीं मानता, अंततः सफल हो जाता है। पद देता है मंगल, पद के साथ साथ गरिमा भी मंगल देता है। गरिमा और व्यक्ति या समाज में जो है पैठ बनाने का काम करता है, यानी मान सम्मान जिसको कहते हैं व्यक्ति का हमेशा के लिए बन जाता है अगर मंगल उसका पूर्ण कारक होता है। शारीरिक रूप से मंगल क्या फायदा करता है उसका? उस व्यक्ति का जो रक्त लेवल होगा, रक्त का जो प्रभाव होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। 100% शुद्ध और शाकाहारी युक्त जो रक्त होगा, प्रवाह वो होगा। नसों से संबंधित कोई परेशानी उस व्यक्ति को नहीं होती है। खासकर महिलाओं में अगर ये मंगल का पूर्ण कारक योग अगर बन जाए तो उनके जो होता है जननांग, जन से संबंधित संतान आदि की उत्पत्ति में कोई समस्या नहीं होती है, आदि उनको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि मंगल का सबसे ज़्यादा प्रभाव महिलाओं के अंदर देखा जाता है। मंगल अगर पूर्ण कारक के साथ में कुछ योग के बारे में बताया जाए, हमने क्या कहा? मित्र क्षेत्री हो, उच्च राशि का हो, या अपने मित्र ग्रह के साथ हो, तो कैसा फल देगा मंगल? अगर आपका मंगल लग्न में बैठा हुआ है और लग्न में बैठने की राशि अगर कर्क है तो मंगल क्या हुआ? नीच तो हो गया, परंतु जब नीच राशि के स्वामी भी वहां आकर बैठ जाएंगे तो एक प्रकार का राजयोग बन जाएगा कि मंगल का पूर्ण कारक भी है और राजयोग में भी भाग ले रहा है। यानी 100% पूर्ण कारक का फल हमने क्या कहा? मिलेगा। लेकिन जब राजयोग में भाग ले लेगा तो क्या होगा? 100% इसमें और प्लस हो जाएगा, तो वो मंगल आपके लिए 200% के लिए लाभकारी हो जाएगा। क्योंकि एक तो पूर्ण कारक का फल देगा, दूसरा राजयोग जिस ग्रह के साथ मिलकर बना रहा है जिस भाव में, उस भाव और उस ग्रह का संबंध फल भी तुम्हें प्रदान करेगा। वही मंगल अगर पूर्ण कारक होकर कुंडली में उच्च का हो जाए, जैसे मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, तो मकर राशि शनि की राशि है जिसमें उच्च का होता है, और उच्च होने के साथ मंगल की दोनों राशियां यानी 1 नंबर और 8 नंबर, 8 नंबर त्रिकोण में आ गया और 1 नंबर केंद्र में आ गया, तो क्या हुआ? यहां भी आपको 200% लाभ मंगल जाके देगा। भाव, राशि और ग्रह से संबंधित सारा फल उठा के तुम्हें दे देगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि मित्र ग्रह के साथ अगर बैठ जाए, सूर्य परम मित्र ग्रह, गुरु परम मित्र ग्रह मंगल का माना जाता है। सूर्य अगर मंगल के साथ उसी की राशि में बैठ जाता है तो सूर्य भी उच्च का हो गया, मंगल स्वराशि का हो गया, डबल राजयोग आपको मिलेगा। लेकिन सूर्य अगर केंद्र या त्रिकोण में कहीं भी बैठा हो मंगल के साथ में, तो कोई जरूरी नहीं कि मंगल की ही राशि हो, किसी भी राशि में अगर बना होगा पूर्ण कारक मंगल अपना फल देगा। सूर्य अगर मित्र राशि में पड़ जाता है या इस प्रकार के राशियों में पड़ जाता है तो वो क्या करेगा? वहां भी तुम्हें 200% फल निकाल के आपको कुंडली में देगा वो।
गुरु के साथ जब मंगल होगा, अगर गुरु की ही राशि में मंगल और गुरु की युति हो जाए और खासकर त्रिकोण और केंद्र के स्थान पे, तो क्या होगा, ज्ञान और बल दोनों आपके पास कूट कूट के रहेगा। सूर्य के साथ जब युति करेगा तो प्रभाव पराक्रम दो व्यक्ति के साथ रहते हैं। चंद्रमा के साथ जब होता है तो चंद्रमा मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है, तो व्यक्ति इंटेलिजेंट यानी चतुर दिमाग, चतुरशाली और बलवान भी होगा। ऐसे लोग ज्यादातर क्या होते हैं, पहलवान वगैरह जो होते हैं, सफल पहलवान जो बनते हैं, उनके अंदर ये योग पाया जाता है। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, आज जो है लड़ाई आदमी जो है जीत जाते हैं ऐसे लोग। अब मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में लगन में ही रोचक नाम का योग बनकर, लगन में मंगल अगर जो है बैठ जाए और स्वराशि का हो तो रोचक नाम का योग बना देता है। जैसे मंगल हमने यहाँ बैठा रखा है तो रोचक नाम का योग बन गया, मंगल यहाँ बैठ गया तो रोचक नाम का योग, क्योंकि स्वराशि का भी हो या उच्च राशि का हो और लगन या केंद्र में हो, त्रिकोण या केंद्र में हो, तो क्या होगा, रोचक नाम का राजयोग के साथ मंगल पूर्ण कारक भी हो गया इस प्रकार से। और वही मंगल अगर शुक्र के साथ है तो पराक्रम भी है और शक्ति नाम का राजयोग भी दोनों मिलकर बना दिए। तो व्यक्ति क्या करेगा, मेहनत करेगा, पराक्रम करेगा, निडरता के साथ समाज, देश, परिवार इन सब का सामना करेगा और साथ साथ में समस्त सुख को भी प्राप्त करेगा। मंगल ये होता है। मंगल थोड़ा सा शुक्र के साथ जब होता है तो क्या वो करता है कि व्यक्ति को उकसाता है। क्या उकसाता है, शारीरिक स्थिति को कंट्रोल रखने नहीं देता, क्योंकि दोनों जब मिल जाते हैं तो ये तामसिक प्रवृत्ति जागृत होती है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, चरित्रहीनता का थोड़ा सा शिकार हो जाते हैं। अफेयर वगैरह जो होते हैं ना, एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर उसके जीवन में आ जाते हैं। तो इतने ग्रहों के साथ और मंगल और शनि की युति जो सबसे खराब युति मानी जाती है, परंतु मंगल शनि की राशि में उच्च का होता है और शनि मंगल अगर अपनी ही राशि में, चाहे मूल त्रिकोण राशि शनि की बनती है कुंभ, उसमें बैठ जाए या मकर राशि में मंगल शनि बैठ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ हानिकारक योग नहीं देगा मंगल और शनि, यहाँ तुम्हें 200% मंगल क्या देगा, फल निकाल के देगा। यानी व्यक्ति कर्म का भी कर्म योगी भी होगा और साथ साथ बल यानी थकने वाला भी निरंतर कर्म योगी बना देगा उसको। मेहनत कश जो होते हैं ना उनका, ऐसे व्यक्ति जो मजदूर वर्ग के लीडर वगैरह बहुत अच्छा बनते हैं। फैक्ट्री कोल कारखाना मेहनत करके खड़ा करते हैं और चलाते हैं। बड़े बड़े मेहनती लोग पैदा होते हैं संसार में जिनका शनि और मंगल पूर्ण कारक होता है। जिन व्यक्तियों को पेट्रोलियम से धंधा करना है, ऐसे मंगल और शनि का योग उनके क्षेत्र में ले जाते हैं, खासकर सप्तम भाव में। यानी कि इस भाव में और इस भाव में अगर मंगल शनि की युति हो जाती है और राशियां भी अकॉर्डिंग हो, अनुकूल हो, या तो शनि की राशि में मंगल शनि बैठा हो या मंगल की राशि में शनि मंगल बैठे हो, तो क्या होता है कि पेट्रोलियम, खाद्यान्न, इन सब से जो है उर्वरक, इन सबसे संबंधित केमिकल, इन सबसे संबंधित फैक्ट्री कोल कारखाना व्यापार कर सकता है व्यक्ति और सफल भी होता है 100%। राजयोग की बात करें तो मंगल के साथ जो राजयोग बनता है वो बनता है रोचक। जैसे मैंने क्या कहा, रोचक नाम का राजयोग जब लग्न में और त्रिकोण में मंगल स्वराशि या उच्च राशि होकर बैठ जाएगा तो क्या होगा, रोचक नाम का जबरदस्त योग बना के देगा। व्यक्ति परास्त नहीं होता रोचक नाम के योग में, कैसी विषम स्थितियां आ जाए निरंतर विजय प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं लग्न से अगर दसम भाव में मंगल स्वराशि का या मित्र राशि का, मंगल स्वराशि का या उच्च राशि का बैठ जाए तो क्या हो, कुलदीपक नाम का राजयोग भी बनता है। कुलदीपक नाम का राजयोग भी बनता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, गरीबी की हालत में पैदा होता है और जा करके लास्ट में करोड़पति बनता है। ऐसा योग कुंडली में मंगल तुम्हें कुलदीपक नाम का राजयोग देगा, यानी कुल खानदान को तारने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। पंचम भाव में जो है मंगल स्वराशि का हो चाहे उच्च राशि का हो, कैसो भी करके यहाँ पर संतान हानि अकेला मंगल देगा। अगर अकेला मंगल इस संस्था कितनों भी मजबूत स्थिति में बैठा हो तो संतान हानि जरूर करेगा, परंतु जब किसी ग्रह के साथ, मित्र ग्रह खासकर चंद्रमा, सूर्य और गुरु के साथ युति पंचम भाव में अगर कर लिया जाए तो उस अपने के साथ, यानी अपना तो बल पराक्रम ऐश्वर्य सब कुछ भोग करेगा ही करेगा, समाज उसके लड़के भी उसके रास्ते पर ही चले जाते हैं। यानी आपने 100 रुपये कमाए तो आपका लड़का जो आएगा वो भी आपके रास्ते नक्शे कदम पे चलेगा और वो 200 रुपये करके आपको दिखाएगा। ऐसा योग बनता है। सबसे ज्यादा मंगल की खराब स्थिति अगर कुंडली में देखी जाए क्या होता है, तो पूर्ण कारक मंगल हो करके मान लिया जाए मंगल की दोनों राशियां 1 नंबर और 8 नंबर जो हो केंद्र और त्रिकोण में पड़ रही है, पर मंगल अगर छठे भाव में चला गया, अष्टम भाव में चला गया या द्वादश भाव में अगर मंगल जाग के चला गया तो क्या होगा, मंगल क्षीण हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जहां पर 100% वो फल देने वाला था, चाहे यहाँ किसी राजयोग में ही क्यों ना बैठा हो, परंतु 6, 8, 12 चूंकि हमेशा खराब भाव होते हैं, तृष्णाय कहे जाते हैं, तो ये क्या करेंगे, परसेंटेज में 50% यानी 50% काट देंगे व्यक्ति का, और वहाँ मंगल जो है
कमजोर माना जाता है। इस स्थिति में अगर मंगल केंद्र त्रिकोण में बैठा है परंतु राहु के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है, तो अंगारक नाम का अशुभ दोष भी बना के तैयार कर देता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल की और राहु की शांति तुरंत करवा लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो राजयोग का फल है मंगल का पूर्ण कारक का, वो छीण ना होने पाए। समय रहते करवा लेंगे। अच्छा, ये सब फल तुम्हें मिलेगा कब? मंगल के द्वारा। जिस भाव में जिस प्रकार का योग तुम्हारे कुंडली में बन रहा है, जब उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर या सूक्ष्म या प्राण दशा, 5 प्रकार की दशा होती है। अगर उनमें जब मंगल आएगा कभी, तब आपको ये फल जो उसके योग्यता पे है, जैसे 11वें घर का फल बैठा है तो 11वें घर का, 12वें बैठा है तो 12वें घर का, और जहां दृष्टि जा रही वहां का भी फल तुम्हें देगा। मंगल की दृष्टियां कौन होती है? 4, 7, 8, 3 दृष्टियां मंगल की पाई जाती हैं। तो जैसे मान लिया मंगल तुम्हारा बलवान होकर 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो उसके पास दृष्टि कौन आएगी? 1, 2, 3, 4, 4, और जहां मंगल बैठा वहां से ठीक सामने यानी 7वां भाव, 7 नंबर दृष्टि, और फिर उससे एक भाव आगे यानी 8वीं दृष्टि। 4, 4, 7, 8, 3 प्रकार की दृष्टियां मंगल की होती है। तो इस प्रकार से मंगल जो है पूर्ण कारक जब कुंडली में बन जाता है तो आपको राजयोग प्रदान करता है। पूर्ण कारक मंगल राजयोग। आज हमारी विषय और तरीका समझाने का यही था। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। बेल आइकन को जरूर दबाएं। अपनी कुंडली में अप्लाई करके जाने समझे कि हमारा मंगल कैसा है। हमारा मंगल अगर पूर्ण कारक है तो पूर्ण कारक का नियम और शर्त क्या है, उसको अप्लाई करके आप समझ सकते हैं।